आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना जो टॉपिक चल रहा था बहुपद, इसकी अपन ने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 के 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो अपन ने 2 क्वेश्चन किए हैं उनमें क्या था। तो आपको पता है कि जो फर्स्ट टाइप का जो प्रश्न था उसमें दे रखा था कि आपको fx में gx का भाग देना है, fx में gx का क्या देना है, भाग देना है, और भागफल और शेषफल क्या करना है, प्राप्त करना है। तो हमने देखा था वीडियो को। जो दूसरी टाइप का जो प्रश्न था उसमें था कि आपको fx में gx का भाग देके ये बताना था कि जो gx है वो इस fx का गुणनखंड है या नहीं है। fx का गुणनखंड gx कब होगा, gx fx का गुणनखंड कब होगा, जब अपन उसका भाग करेंगे, fx में gx का भाग देंगे तो जो शेषफल है, जो शेषफल है वो क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। यदि शेषफल शून्य आ जाता है तो जो gx है वो fx का क्या होता है, गुणनखंड होता है। इसी प्रकार नेक्स्ट अपन प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप का प्रश्न है एक्सरसाइज 3.2 का, इसमें प्रश्न कैसे पूछता है कि आपको क्या है, कुछ शून्य दिया होगा, क्या दिया होगा, कुछ शून्य दिए होंगे और बाकी अन्य शून्य अपने को निकालने होंगे। जो बहुपद दे रखा होगा उसके कुछ शून्य प्रश्न के अंदर ही दिए होंगे और बाकी जो अन्य शून्य हैं वो अपने को क्या कर रहे होंगे, निकालने होंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको ध्यान से समझना है। तो 5/√3 है, तो अन्य शून्य ज्ञात करो, अन्य शून्य ज्ञात करो। देखिए प्रश्न क्या दे रखा है, fx बराबर 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस का 2x² माइनस का 10x माइनस 5 के 2 शून्य √5/3 और माइनस का √5/3 है। तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। अब देखो अन्य शून्य क्या हो, अन्य शून्य कितने निकालने हैं और कैसे निकालने हैं। तो आपको सबसे पहले देखना है कि जो भी बहुपद दे रखा है उसमें x की या जो चर गुणांक है, जो चर पद है उसकी अधिकतम घात कितनी है। तो यहाँ पर चर पद क्या दे रखा है, x दे रखा है और x की अधिकतम घात क्या है, 4। तो यदि किसी बहुपद में चर की जितनी अधिकतम घात होगी, चर की जितनी अधिकतम घात होगी उस बहुपद के उतने ही क्या निकाल पाते हैं अपन, शून्य होते हैं। उस बहुपद के उतने क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो यहाँ पर चर पद x दे रखा है और x की अधिकतम घात कितनी है, 4 है। तो इस जो बहुपद दे रखा है उसके शून्य भी कितने होंगे, 4। उसके शून्य भी कितने होंगे, 4। इसमें से अपने को 2 शून्य दे रखे हैं, एक तो √5/3 और एक माइनस का √5/3। बाकी अपने को 2 शून्य और निकालने हैं। तो कैसे निकालने, देखो आपको fx दिया होगा, fx दिया होगा तो आपको बनाना क्या है, gx। क्या बनाना है, gx। अब gx कैसे बनेगा, तो gx कैसे बनता है कि आपको जो शून्य दे रखा है वो उस चर पद में एक बार जोड़ना है और एक बार क्या करना है, घटाना है। तो यहाँ पर एक बार तो हो जाएगा x प्लस √5/3 और एक बार क्या हो जाएगा, x माइनस √5/3। एक तो हो जाएगा x प्लस √5/3 और एक क्या हो जाएगा, x माइनस √5/3। अब देखिए यहाँ पर जब अपन इसको ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, x प्लस √5/3 और x माइनस √5/3। मतलब यहाँ x को अपन a मान ले तो a प्लस b की जगह ये, और ये क्या है, a माइनस b। अब आपने ये सर्वसमीका पढ़ी होगी
कि a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पर a की जगह क्या दे रखा है? x और b की जगह क्या दे रखा है? √5/3। ऐसे यहाँ पर a की जगह x है और b की जगह क्या दे रखा है? √5/3। और इसकी जगह अपने को क्या करना है? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो देखना है आपको, इसमें सारों समीकरण लगाते हैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह x दे रखा है तो x का स्क्वायर माइनस b की जगह क्या दे रखा है? √5/3 का स्क्वायर। जब अपन इसको हल करते हैं तो x का स्क्वायर क्या होगा? x स्क्वायर माइनस √5/3 का स्क्वायर करेंगे, मतलब √5 को 5/3 को कितनी बार गुणा करना है? 2 बार। √5/3 को कितनी बार गुणा करना है? 2 बार। अंडर का मतलब होता है घात 1/2। अंडर का मतलब क्या होता है? घात 1/2। अंडर की जगह अपन क्या रख सकते हैं? या तो घात 1/2 रख सकते हैं या फिर अंडर लगा सकते हैं। तो यहाँ पर 5/3 के ऊपर घात 1/2 गुणा 5/3 के ऊपर घात 1/2। देखो आपने 7th 8th में एक रूल्स पढ़ा होगा, एक नियम पढ़ा होगा कि a की घात m इंटू a की घात n। यदि दोनों संख्याओं के आधार समान हो, दोनों के आधार क्या हो? समान हो, और उनके मध्य गुणा का चिन्ह होता है तो उनकी घातें क्या हो जाती है? जुड़ जाती हैं। तो 5/3 की घात 1/2 प्लस 1/2। 1/2 का मतलब क्या हो गया? आधा। ये भी आधा और ये भी आधा, और आधा कितना होता है? 1। तो 5/3 की घात कितनी आ जाएगी? 1। मतलब यदि अपन √5/3 का स्क्वायर करेंगे तो उसकी जगह क्या आएगा? 5/3। कितना आएगा? 5/3। ठीक है। इसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं। यहां से देखो gx बराबर आ गई, ये तो gx बराबर x स्क्वायर माइनस का 5/3 आ गया। अब अपन इस पूरे पद में से इस पूरे बहुपद में से क्या ले लेते हैं? 1/3 कॉमन ले लेते हैं। तो gx बराबर 1/3 कॉमन लिया है तो ये क्या बन जाएगा? 3x स्क्वायर। कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग देना। कॉमन का मतलब क्या होता है? भाग देना। तो यहाँ पर कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 1 लगाएंगे बट्टे में। यहाँ से 1/3 कॉमन ले लिया तो ये तो बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस, इस 3 से 3 कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? 5। तो ये क्या बन गया? gx बराबर 1/3 3x स्क्वायर माइनस का 5। अब ये जो 1/3 है उसके बराबर में क्या आता है? 0 आता है। तो gx बराबर क्या बन जाएगा? ये 1/3 इसके बट्टे में चला जाएगा तो 1/3, 0 में 1/3 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। तो आगे क्या दे रखा है? 3x। तो अपना gx है वो क्या बन जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस का 5। 3x स्क्वायर माइनस का 5 gx बन गया। अब gx से अपने को इसके क्या निकालने हैं? बाकी अन्य शून्य निकालने हैं। तो देखना है fx अपने को क्या दे रखा है? 3x की घात 4 प्लस 6x की घात 3 माइनस का 2x स्क्वायर और माइनस का 10x और माइनस का 5। इस fx में इस gx का क्या देना है? भाग देना है। fx में gx का क्या देना है? भाग देना है, और बाकी इसके अन्य शून्य ज्ञात करने हैं। तो भाग देते हैं तो 3x की घात 4 प्लस का 6x की घात 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 5। इसमें भाग किसका देना है? 3x स्क्वायर माइनस 5 का। तो 3x स्क्वायर माइनस 5 इसका अपने को भाग देना है। आपको पता है कि ये भाज्य होता है और भाज्य को अपन क्या बोलते हैं? fx। ये भाजक होता है और भाजक को क्या कहते हैं? gx नाम दे सकते हैं। ये भागफल होता है और ये क्या बचेगा? शेषफल। भागफल को qx और शेषफल को क्या लिखेंगे अपन? rx।
तो 3x² माइनस 5 का भाग करते हैं इसमें। तो देखिए यहाँ पर इस बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी है, 4 है, और यहाँ पर gx में x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो अपने को इस 2 घात को कितना बनाना है, 4। और मैंने आपको बताया था कि fx वाली घात बनाने के लिए, gx को fx वाली घात बनाने के लिए अपने को जितनी घातों की आवश्यकता होती है, जितनी घातों की आवश्यकता होती है, हम उतनी ही घात वाले पद से क्या करते हैं, चर पद से उसको गुणा करते हैं gx को। तो यहाँ पर देखिए x का गुणांक, x की घात 4 का गुणांक 3 दे रखा है, तो यहाँ पर 3 तो पहले से ही है, तो अपन इसको किससे गुणा करेंगे, x² से। इस पूरे gx को x² से गुणा करते हैं, तो देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो 1 है, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, x की घात 2 और x की घात 2 कितना हो जाएगा, x की घात 4। अब यहाँ पर 5 को 1 से गुणा करेंगे, पहले अचर पदों का गुणा किया जाता है, तो 5 को 1 से गुणा किया तो 5, और साथ में क्या दे रखा है, x²। तो ये आ गया 3x² माइनस का 3x की घात 4 माइनस का 5x²। तो 4 घात वाला 4 घात वाले के नीचे रखा जाएगा, और 2 घात वाला 2 घात वाले के नीचे, 3 घात वाला 3 घात वाले के नीचे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3x की घात 4 प्लस, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0, और x की घात क्या लगा दो, 3। भाई 3 घात वाला अपने पास नहीं है, तो यहाँ पर 0 लगा दो और x की घात 3 लगा दो। 0 को x की घात 3 से गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 0। यहाँ पर माइनस का क्या है, 5x², माइनस का 5x²। यहाँ पर गुणा किससे किया था अपन ने, x² से। गुणा किससे किया है, x² से। अब नीचे वाले संख्याओं क्या बदलेंगे, चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का है, दोनों संख्याओं के चिन्ह कैसे है, ऐसा मान है, और जब चिन्ह ऐसा मान होते हैं तो अपन संख्याओं को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 3x की घात 4 में से 3x की घात 4 गया तो 0, मतलब ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आगे देखिए, ये 6x की घात 3 में से 0x की घात 3 घटाएंगे, मतलब 6x की घात 3 में से 0 घटाएंगे तो वापस क्या बन जाएगा, 6x की घात 3 ही बन जाएगा, और वो भी किसका, प्लस का, क्योंकि चिन्ह बड़ी संख्या क्या है, प्लस का। यहाँ पर दोनों चिन्ह ऐसा मान है, और जब चिन्ह ऐसा मान होते हैं तो संख्याओं को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। घटाना किन में से, बड़ी संख्या के अंदर छोटी संख्या। तो बड़ी संख्या 5x² में से 2x² गया तो शेष कितना बच गया, 3x²। कितना बच गया, 3x²। अब अपन लगाते हैं इसके आगे चिन्ह कौन सा आएगा, तो चिन्ह आता है हमेशा जो बड़ी संख्या के होता है वो चिन्ह। तो बड़ी संख्या की चिन्ह क्या है, प्लस का, तो क्या बच जाएगा, प्लस का 3x²। आगे जो दे रखा है वो सेम ऐसे कैसे आ जाएगा, माइनस का 10x और माइनस का 5, माइनस का 10x और माइनस का 5। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसमें, यहाँ पर अब जो बहुपद बन गया वो क्या बन गया, 6x की घात 3 प्लस 3x² माइनस का 10x और माइनस का 5, मतलब अपना जो fx है वो ये बन गया है। अब यहाँ पर इस बहुपद में इस 3x² माइनस 5 का क्या देना है, भाग। अब देखिए यहाँ पर जो चर पद है x, जो चर पद है x, उसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है, उसकी अधिकतम घात कितनी है, 3 है। तो चर की अधिकतम घात 3 है, और यहाँ पर gx में x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है। तो अपने को 2 को क्या बनाना है, 3। 2 को 3 बनाने के लिए कितनी घात की आवश्यकता है, 1 घात की आवश्यकता है। 1 घात की आवश्यकता है तो अपन इसको किससे गुणा करेंगे, x की घात 1 से। अब मैंने आपको बताया था कि जो पहला पद आता है, जो बहुपद में पहला पद आता है, उसका जो भी गुणांक होता है वो भी अपने को क्या बनाना होता है, उसको बनाना होता है। तो यहाँ पर जो x की घात 3 का गुणांक है 6, तो यहाँ पर अपने को क्या बनाना पड़ेगा, 6 बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से देखो 3 तो पहले से ही दे रखा है, 3x² तो पहले से ही दे रखा है, मतलब यहाँ पर 3 तो वैसे ही आ जाएगा 1 से गुणा करने पर, लेकिन अपने को 3 को क्या बनाना है, 6। तो 3 को 6 बनाने के लिए अपने को ऐसे कौन से अंक से गुणा करना पड़ेगा कि 3 से क्या हो जाए, 6। तो 3 को जब 2 से गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर किससे गुणा करना पड़ेगा, 2x से।
अब देखिए सबसे पहले अचर पदों का गुणा किया जाता है, तो अचर पद 2 और 3 है, तो 2 को 3 से गुणा किया तो 6, तो x की घात 2 x की घात 1 कितना हो जाएगा, x की घात 3। आगे चिन्ह किसका दे रखा है, माइनस, और यहाँ पर किसका है, प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और 2 को 5 से गुणा किया तो 10, और साथ में क्या दे रखा है, x। ठीक है, तो यहाँ पर जब अपन इसको 2x से गुणा करते हैं तो यहाँ पर क्या आ गया, 6x की घात 3। अब यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है अपने पास, एक्स स्क्वायर वाला पद नहीं है, तो क्या लिखेंगे, 0x स्क्वायर। यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, माइनस का 10x। अब देखो यहाँ पर गुणा किससे किया था अपन ने, 2x से, और 2x के आगे चिन्ह किसका है, प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का 2x। ठीक है, अब नीचे वाले पदों के चिन्ह बदलते हैं, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का। ठीक है, यहाँ पर देखिए 6x की घात 3 में से 6x की घात 3 गया, ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, दोनों चिन्ह ऐसे मान है, और चिन्ह ऐसे मान होते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो 6x की घात 3 में से 6x की घात 3 गया तो 0, मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखो 0x स्क्वायर को घटाना है 3x स्क्वायर में से, तो 3x स्क्वायर में से 0 घटाएंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर ही आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, तो दोनों चिन्ह कैसे हैं, ऐसा मान है, और चिन्ह ऐसा मान होते हैं तो संख्याओं को घटाया जाता है। तो 10x स्क्वायर, 10x में से 10x गया तो क्या बच गया, 0, मतलब ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आगे क्या दे रखा है, माइनस का 5, आगे क्या दे रखा है, माइनस का 5। अब देखिए यहाँ पर gx दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस का 5, और fx क्या दे रखा है, 3x स्क्वायर माइनस का 5। मतलब जो gx है वही क्या, जो fx है वही बनाना है अपने को gx को, जो fx में दे रखा है वही क्या क्या बनाना है, gx में। gx वाले को क्या बनाना है, fx में जो दे रखा है वो। अभी यहाँ पर fx में भी 3x स्क्वायर माइनस 5 है, और 3x स्क्वायर माइनस 5 किस में है, gx में है, मतलब सेम है। तो ऐसे कौन से अंक से गुणा करें कि वापस यही बन जाए। तो किसी भी संख्या को यदि 1 से गुणा किया जाता है, या किसी चर को, अचर को, किसी भी संख्या को 1 से गुणा किया जाता है तो वापस वही संख्या आती है। तो अपने को 3x स्क्वायर माइनस 5 बनाना है, और 3x स्क्वायर माइनस 5 को ऐसे कौन से अंक से गुणा करें कि वापस 3x स्क्वायर माइनस 5 ही बन जाए। तो अपन इसको किससे गुणा कर देंगे, 1 से। जब अपन 1 से गुणा करते हैं तो वापस यही पद बन जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस का 5 गुणा किससे किया है, प्लस के 1 से, प्लस के 1 से। नीचे वाले पदों के चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, दोनों चिन्ह कैसे है, ऐसा मान, और जब चिन्ह ऐसा मान होते हैं तो संख्याओं को क्या करते हैं, घटाते हैं। तो 3x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया तो क्या बच गया, 0। यहाँ पर 5 में से 5 गया तो ये भी क्या हो गया, 0, तो इसका शेषफल तो क्या बच गया, 0। अब देखिए fx में gx का भाग देने पर अपने पास भागफल क्या प्राप्त हुआ, x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1। अब अपने को इस बहुपद के, जो बहुपद दे रखे उसके 2 शून्य तो ये दे रखे हैं, और अपने को 2 शून्य क्या करने होते हैं, और निकालने होते हैं। तो 2 शून्य और कैसे निकालते हैं, तो ध्यान से देखना है आपको मैंने बताया था कि जो पीछे वाला प्रश्न था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य को अपन fx लिखते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल इंटू भाजक, भागफल इंटू भाजक, और भागफल को तो क्या लिखा जाता है, qx, और भाजक को क्या लिखा जाता है, gx, प्लस शेषफल, प्लस शेषफल, प्लस क्या दे रखा है, शेषफल। तो देखिए ये क्या है कि जब अपन इस भागफल और इस भाज्य को गुणा करते हैं और उसमें शेषफल जोड़ देते हैं तो क्या आना चाहिए, ये भाज्य आना चाहिए। तो यहाँ पर भाज्य आना चाहिए, तो भाज्य तो क्या दे रखा है, 3x की घात 4 प्लस का 6x की घात 3 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 10x और माइनस का 5, और बराबर में भागफल क्या प्राप्त हुआ अपने को,
एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 1 और इनटू भाज्य क्या दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 5, 3x स्क्वायर माइनस 5 प्लस शेषफल क्या बचा है 0, शेषफल क्या बच रहा है 0। ठीक है, अब इसके बाद अपने को दो शून्यक तो दिए हुए हैं और दो शून्यक निकालने हैं। तो देखिए जो दिए हुए शून्यक है ना वो किसके हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 के, क्योंकि अपन ने इन शून्यकों से क्या बनाया था gx बनाया था। तो ये दो शून्यक तो दिए हुए हैं पहले से ही, तो इनको तो अपने को हल नहीं करना है और बाकी जो अन्य शून्यक है वो अपने को निकालने हैं। तो बाकी अन्य शून्यक किस प्रकार से निकलेंगे वो आपको ध्यान से देखना है। वो आपको क्या करना है ध्यान से देखना है। अब देखिए यहाँ पर ये शून्यक दे रखा है, ये जो बहुपद दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 5, यदि इसके शून्यक अपने को ये दे रखे हैं तो ये तो दिए हुए हैं। अब बाकी इसके मैंने आपको बताया कि x की जो चर पद है उसकी अधिकतम घात जो दे रखी है, उसकी अधिकतम घात जो दे रखी है चर पद की, उस बहुपद की उतने क्या होंगे शून्यक। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात 4 दे रखी है तो उसके शून्यक भी कितने आएंगे 4। दो शून्यक तो इससे पहले से दिए हुए हैं और दो इससे अपने को निकालने हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो बहुपद दे रखा है द्विघात बहुपद, इसको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं या ये कैसे बना है। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं x प्लस 1 और इसकी घात 2, x प्लस 1 की घात 2। तो यहाँ पर ये एक सर्वसमीका बन गई। कौन सी सर्वसमीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। यदि ये तो अपने को इसका विस्तारित रूप दे रखा है, यदि अपने को इसका संक्षिप्त रूप लिखना हो तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं x प्लस 1 और इसकी घात 2 इंटू ये क्या दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 5 और इसको जीरो में जोड़ेंगे तो वापस ये आ जाएगा, जीरो जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा वापस यही आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख सकते हैं अपन x प्लस 1 के ऊपर 2 घात है तो x प्लस 1 की घात x प्लस 1 इंटू x प्लस 1, इसको 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि जितनी घात होती है किसी संख्या के ऊपर किसी चर पद के ऊपर तो उसको उतनी बार क्या कर सकते हैं अपन गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर x प्लस 1 के ऊपर 2 घात थी तो इसको 2 बार गुणा कर दिया और इसको क्या लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5 को क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 5 को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5 को क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि इसी से क्या बना है 3x स्क्वायर माइनस 5 बना है। तो आगे क्या लिख सकते हैं x प्लस अंडर रूट 5/3 और x माइनस अंडर रूट 5/3। अब देखिए अपने को शून्यक निकालने हैं तो शून्यक निकालने के लिए अपने को क्या करना होता है कि जो भी बहुपद दे रखा है उसको किसके बराबर रखते हैं शून्य के बराबर रखते हैं। तो यहाँ पर अपने पास 4 पद आ गए तो इन चारों पदों को शून्य के बराबर रखते हैं। तो यहाँ पर पहला पद x प्लस 1 तो x प्लस 1 बराबर 0 तो x का मान क्या आ गया माइनस का 1। इसी प्रकार से यहाँ पर रखते हैं, देखिए यहाँ पर अपन जब शून्यक निकालते हैं तो जो भी बहुपद दे रखा है उसको किसके बराबर रखना पड़ता है 0 के बराबर। तो यहाँ पर रैखिक बहुपद दे रखा है x प्लस 1 तो x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1। दूसरा भी क्या दे रखा है x प्लस 1 बराबर 0 तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 1। तीसरा पद क्या दे रखा है x प्लस अंडर रूट 5/3 तो बराबर 0 तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का अंडर रूट 5/3, माइनस का अंडर रूट 5/3। चौथा पद क्या दे रखा है x माइनस अंडर रूट 5/3
तो x माइनस अंडर रूट 5/3 बराबर 0, तो x का मान क्या आ जाएगा अंडर रूट 5/3। अब अपने को यहाँ पर चर पद की अधिकतम घात कितनी दे रखी है, 4 दे रखी थी, इसलिए इसके शून्य कितने आते हैं 4, जिसमें से अपने को 2 शून्य दिए हुए हैं और 2 निकालने होते हैं। तो यहाँ पर अपन ने चारों शून्य निकाल लिए हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे अपन अतः बहुपद के शून्यक x बराबर -1 अंडर रूट 5/3 और माइनस का अंडर रूट 5/3। यहाँ पर जो चर पद x है उसके अधिकतम घात 4 है और इसके शून्यक भी कितने हैं 4। तो चर पद की जो अधिकतम घात होती है उस बहुपद की उतने ही क्या आते हैं शून्यक आते हैं। ठीक है, अच्छे से देखना है आपको, वीडियो को रोककर समझकर आगे का प्रश्न अपन स्टार्ट करते हैं। एक बहुपद दे रखा है f(x) बराबर x की घात 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 2। इस बहुपद में gx का भाग देते हैं अपन, किसका भाग देते हैं gx का। जब gx का भाग देते हैं तो इसका भागफल तो क्या प्राप्त होता है x माइनस 2 और शेषफल क्या प्राप्त होता है माइनस का 2x प्लस का 4। तो आपको क्या ज्ञात करना है gx ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है gx, तो ज्ञात करना है gx। ठीक है, अब देखिए यहां पर अभी मैंने आपको बताया था कि अपन भाज्य बराबर क्या लिखते हैं, भाज्य को fx, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक क्या होता है gx इंटू भागफल और प्लस भागफल को क्या लिखते हैं qx और प्लस क्या आता है शेषफल, और शेषफल को क्या लिखते हैं rx, शेषफल को क्या लिखते हैं rx। देखिए मैंने आपको बताया था ये जो विभाजन एल्गोरिथम विधि है या जो शेषफल प्रमेय है वो क्या है कि भाज्य बराबर क्या होता है भाजक इंटू भागफल और प्लस का शेषफल। मतलब जो भाज्य दे रखा है, जो fx दे रखा है वो कैसे प्राप्त होता है, जब gx को और qx को गुणा करके उसमें rx शेषफल जोड़ देते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है भाज्य fx प्राप्त हो जाता है। ये अपने को शेषफल प्रमेय दे रखी है या विभाजन एल्गोरिथम विधि है, इसमें अपने को मान रखने हैं। तो मान क्या क्या दे रखे हैं, fx बराबर क्या दे रखा है x की घात 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 2। यहाँ पर भाज्य क्या दे रखा है, तो भाज्य कुछ भी नहीं है, gx को तो अपने को क्या निकालना है ज्ञात करना है, तो gx निकालना है तो इसको क्या रख दो केवल gx ही रहने दो इंटू भागफल क्या दे रखा है, भागफल क्या दे रखा है x माइनस 2, तो इस qx की जगह क्या रखते हैं x माइनस 2 प्लस का शेषफल, शेषफल क्या दे रखा है rx और rx क्या दे रखा है माइनस का 2x और प्लस का 4, माइनस का 2x और प्लस का 4। तो यहाँ पर अपने को दे रखा है x की घात 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 2, ये gx का gx इंटू x माइनस 2। अब देखिए ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2x और प्लस का 4। ये यहाँ पर इसके गुणा में है और ये किस में है प्लस में है। तो अपने को सबसे पहले अपने को क्या करना होता है, जो प्लस वाली या माइनस वाली संख्या है उनको एक तरफ पक्षांतरण करना होता है। तो क्या करेंगे पक्षांतरण करने पर जो चर पद है वो चर पद के पास आएगा और जो एक घात वाला पद है वो एक घात वाले पद के पास आएगा, और यदि 2 घात वाला है तो 2 घात वाले पद के पास आएगा, और यदि 3 घात वाला तो 3 घात वाले पद के पास। ऐसे जो जितनी घातों का पद है या जो अचर पद है वो वैसे ही उसके पक्षांतरण करने पर उसके पास ही आते हैं। तो यहाँ पर x की घात 3 तो दे ही रखा है माइनस 3x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर x की घात 1 है और इधर भी x की घात 1 है, तो इसकी तरफ आएगा, इधर तो क्या दे रखा है प्लस का x, और ये माइनस का 2x इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 2x। आगे प्लस का 2 दे रखा है और आगे क्या है यहाँ पर इस 4 का पक्षांतरण करेंगे,
इस प्लस के 4 का पक्षांतरण करेंगे तो इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 4, और बराबर में क्या बचेगा अपने पास gx इंटू एक्स माइनस का 2, gx इंटू एक्स माइनस का 2। अब देखिए इसको हल करते हैं पहले, तो x का 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए दोनों चिन्ह कैसे हैं समान है, यहाँ दोनों चिन्ह कैसे हैं समान है, और जब चिन्ह समान होते हैं तो संख्याओं को क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x, 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x प्लस का 2 और माइनस का 4, 2x और 1x कितना हो गया 3x। यहाँ पर दोनों चिन्ह कैसे हैं ऐसा मान है, ये प्लस का 2 है ये माइनस का 4 है, दोनों चिन्ह ऐसा मान है तो संख्याओं क्या किया जाएगा घटाया जाएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या दे रखी है माइनस का 4 और 4 में से 2 गया तो 2। अब चिन्ह किसका आएगा जो बड़ी संख्या के है वो चिन्ह, बड़ी संख्या के चिन्ह किसका है माइनस का, तो माइनस का 2, बराबर में क्या बच रहा है अपने पास gx इंटू एक्स माइनस 2। अब देखिए अपने को मान किसका निकालना है gx का निकालना है, तो ये जो x माइनस 2 है वो इस gx के गुणा में है, किसके है gx के गुणा में है। कोई भी संख्या यदि बराबर के दूसरी तरफ गुणा में होती है और वो पक्षांतरण होती है तो गुणा वाली किस में चली जाती है भाग में, तो ये क्या बन जाएगा x माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 2 में किसका भाग देना है आपको x माइनस 2 का। इस x का 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 2 में किसका भाग देना है x माइनस 2 का, तो यहाँ पर भाग देते हैं x माइनस 2 का भाग देना है, किसमें देना है x का 3 माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 3x और माइनस का 2। जो भाग देने पर जो भागफल आएगा, भाग देने पर जो भागफल आएगा वही अपना क्या होगा gx। अपन ये gx बराबर हल कर रहे हैं, ठीक है, ये किसके बराबर हल कर रहे हैं gx का मान निकाल रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इस बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी है 3 है, और इस बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी है 1 है, तो अपने को एक घात वाले को कितना बनाना है 3, तो 3 घात बनाने के लिए कितने घातों की आवश्यकता है 2 घातों की आवश्यकता है, 2 घातों की आवश्यकता है, तो इसको किससे गुणा करेंगे x की घात 2 से, और यहाँ पर पहला जो पद है उसमें x की घात 3 का गुणांक क्या है 1 है, तो गुणांक से तो गुणा नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर भी 1 ही है यहाँ पर भी 1 ही बनाना है अपने को, तो x की घात 1 को x की घात 2 से गुणा करेंगे तो ये तो क्या बन जाएगा x की घात 3। आगे यहाँ पर देखो x स्क्वायर इन दोनों पदों से गुणा होगा, तो x की घात 1 को x स्क्वायर से गुणा किया तो x की घात 3 बन गया, और ये माइनस का चिन्ह है ये प्लस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और 2 को x स्क्वायर से गुणा किया तो 2x स्क्वायर। अब 3 घात वाला जो पद है वो 3 घात वाले के नीचे आ जाएगा, 2 घात वाला किसके नीचे आ जाएगा 2 घात वाले के नीचे। यहाँ पर गुणा किससे किया अपन ने x स्क्वायर से, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा x की घात 3 माइनस का 2x स्क्वायर, x की घात 3 माइनस का 2x स्क्वायर। नीचे वाले पदों के क्या बदले जाते हैं चिन्ह बदलते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का। अभी यहाँ पर दोनों चिन्ह ऐसा मान है और चिन्ह ऐसा मान होते हैं तो संख्याओं क्या करते हैं घटाते हैं, तो x की घात 3 में से x की घात 3 गया तो 0 होगा, मतलब ये दोनों तो क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह है ये माइनस का चिन्ह है, और जब चिन्ह ऐसा मान होते हैं तो संख्याओं क्या किया जाएगा घटाया जाएगा, बड़ी संख्या के अंदर छोटी संख्या, तो यहाँ पर बड़ी संख्या 3 है और छोटी संख्या है 2, तो 3 में से 2 गया तो क्या आ गया 1, और चिन्ह किसका आता है हमेशा बड़ी संख्या का, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का 1x स्क्वायर। आगे क्या दे रखा है प्लस का 3x और माइनस का 2, माइनस का 1x और प्लस का 3x और माइनस का 2। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर अपने को दे रखा है x की अधिकतम घात कितनी इस बहुपद में 2 है, और इस बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी है 1 है, मतलब एक घात को कितना बनाना है 2, तो कितने घातों की आवश्यकता हुई एक घात की आवश्यकता होगी, तो एक घात की आवश्यकता हो जितने घातों की अपने को आवश्यकता होती है उस बहुपद को
उतनी घात वाले पद से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो यहाँ पर एक 2 घात है, दो एक को क्या बनाना है, 2 बनाना है, तो x की घात 1 से क्या करेंगे, गुणा। लेकिन यहाँ पर देखिए जो गुणांक है वो किस में दे रखा है, माइनस में, तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा, माइनस के x से। तो गुणा करते हैं तो माइनस के x, ये माइनस का चिन्ह तो आ ही जाएगा, और x की घात 1 को x की घात 1 से गुणा किया तो x की घात 2। यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, और 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x। ये क्या बन जाएगा, माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 2x। गुणा किससे किया है, माइनस के x से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का x। नीचे वाले पदों के चिन्ह बदलते हैं, तो ये माइनस का है तो प्लस का, और ये प्लस का है तो माइनस का। ये माइनस का दे रखा है प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का दे रखा है तो किसका हो जाएगा, माइनस का। यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह है, ये माइनस का चिन्ह है, दोनों चिन्ह कैसे हो गए, ऐसा मान हो गए। और जब चिन्ह ऐसा मान होंगे तो संख्याओं क्या करते हैं, घटाते हैं। तो माइनस के x में से प्लस का x गया, x स्क्वायर गया तो क्या बच गया, 0। मतलब ये दोनों तो क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, तो दोनों चिन्ह कैसे हो गए, ऐसा मान। और जब चिन्ह ऐसा मान होते हैं तो संख्याओं क्या करते हैं, घटाते हैं, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। तो 3x में से 2x गया तो 1x बच गया, तो x बच गया, और आगे क्या दे रखा है, माइनस का 2। और x के आगे चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, और बड़ी संख्या के आगे चिन्ह किसका है, प्लस का। तो यहाँ पर प्लस का x और माइनस का 2। अब देखिए यहाँ पर इस बहुपद में x माइनस 2 दे रखा है, इसमें भी क्या दे रखा है, x माइनस 2। यहाँ पर भी एक घात है, यहाँ पर भी एक घात है। अपने को घात को नहीं तो बढ़ाना, नहीं कम करना है, बनाना क्या है, x माइनस 2। और यहाँ पर दे भी क्या रखा है, x माइनस 2। भाग भी किसका देना है, x माइनस 2 का। तो x माइनस 2 को ऐसे कौन से अंक से गुणा करे कि वापस x माइनस 2 ही बन जाए। तो ऐसे एक से जब किसी संख्या को, किसी पद को या किसी बहुपद को गुणा किया जाता है तो वापस वही प्राप्त होते हैं। तो अपन किससे गुणा कर देंगे इसको, 1 से। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1, और x माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, वापस x माइनस 2। यहाँ पर चिन्ह बदलेंगे माइनस, और ये प्लस, ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, तो शेष पर क्या बच गया, 0। जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो अपना भागफल आएगा, जो अपना भागफल आएगा वही क्या होगा, अपना gx। तो अर्थात gx बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1। ये अपने को लाना था। एक बार दोबारा समझना है ध्यान से। देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या दिया होता, प्रश्न दिया होता कि बहुपद fx बराबर x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 2 में gx का जब अपन भाग देते हैं, gx का भाग देते हैं तो अपने को भागफल तो क्या प्राप्त होता है, x माइनस 2 प्राप्त होता है, और शेष पर क्या प्राप्त होता है, माइनस का 2x और प्लस का 4 प्राप्त होता है। तो जो अपने को gx नहीं पता है वो अपने को क्या करना होता है, ज्ञात करना होता है। तो यहाँ पर अपने ने लिख दिया कि ज्ञात क्या करना है, अपने को gx निकालना है। तो मैंने आपको शेषफल प्रमेय ये प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले, एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले विभाजन एल्गोरिथम विधि का ये फॉर्मूला बताया था कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल और प्लस का शेषफल। जहाँ पर व्यंजकों में भाज्य को अपन fx लिखते हैं और भाजक को gx लिखते हैं, और भागफल को क्या लिखते हैं, qx लिखते हैं, और शेषफल को क्या लिखते हैं, rx लिखते हैं। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो भी अपने को मान दे रखे हैं वो पुटअप करते हैं। तो भाज्य fx होता है, और fx के बराबर क्या दे रखा था, x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 2। फिर इसके बाद gx भाजक होता है। तो भाजक तो अपने को क्या करना था, ज्ञात करना था, gx तो अपने को निकालना था। तो gx को gx से रहने दिया, ये अपने को मान ज्ञात करना है, इनटू भागफल क्या दे रखा था, qx क्या दे रखा था, x माइनस 2। तो यहाँ पर x माइनस 2, यहाँ पर प्लस rx शेषफल दे रखा था, शेषफल क्या दे रखा है, माइनस का 2x और प्लस का 4। जब अपन इसको इसके चिन्ह परिवर्तन करते हैं तो ये प्लस और माइनस का चिन्ह है, और प्लस और माइनस जब गुणा होते हैं तो किसका चिन्ह देते हैं, माइनस का। ठीक है।
अब यहाँ पर जो x माइनस 2 है वो तो क्या है, इसके गुणा में है, लेकिन ये किस में है, प्लस हो रहे हैं ना, ये तो प्लस हो रहे हैं, तो इन संख्याओं का क्या होगा, पक्षांतरण। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन पक्षांतरण करने पर। अब पक्षांतरण कैसे होता है व्यंजकों में, जो बीजीय व्यंजक होते हैं उनमें पक्षांतरण कैसे होता है कि यदि किसी व्यंजक की, यदि किसी पद की एक घात है तो वो एक घात वाले पद के पास ही जाएगा, और यदि बराबर के दूसरी तरफ 3 घात है तो वो 3 घात वाले पद के पास ही जाएगा, 2 घात वाला है वो 2 घात वाले पद के पास ही जाएगा। तो यहाँ पर अपन ने जब पक्षांतरण किया तो यहाँ पर देखिए x की घात 3 माइनस 3x स्क्वायर तो दे ही रखा था, यहाँ पर प्लस का x है तो ये प्लस का x। अब यहाँ पर x की घात 1 है, इधर भी 1 है तो ये एक घात वाले के पास जाएगा, इधर माइनस का 2x दे रखा है, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो इसका क्या बदल जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो माइनस वाला है वो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस का 2x। आगे अपने को दे रखा था प्लस का 2, तो यहाँ पर आ गया प्लस का 2। अब अचर पद के पास जाता है तो ये प्लस का 4 है, बराबर के दूसरी तरफ गया तो किसका हो गया, माइनस का 4, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 4। आगे अपने को दे रखा था बराबर gx इंटू x माइनस 2। अब अपने को मान किसका निकालना था, gx का, तो ये x माइनस 2 इस gx की किस में है, गुणा में है, गुणा में है तो क्या कहाँ आ जाएगा, बराबर के दूसरी तरफ जब कोई पक्षांतरण होती है संख्या गुणा वाली तो वो किस में आती है, भाग में। तो यहाँ पर x का 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का 2 और बट्टे में क्या आ गया, x माइनस 2। अब अपने को क्या ज्ञात करना था कि इस बहुपद में x माइनस 2 का भाग करके क्या प्राप्त करना था, gx। तो x माइनस 2 का जब अपन भाग देते हैं तो इसका शेषफल तो क्या आता है, 0, और जो भागफल होगा वही अपना आंसर होगा, वही क्या होगा, gx होगा। तो इसको भाग करने पर क्या प्राप्त हुआ अपने को, भागफल x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। तो अपना gx क्या प्राप्त हो गया, x स्क्वायर माइनस x और प्लस का 1। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट हम लेके आएंगे आपकी बहुपद से रिलेटेड एक्सरसाइज नंबर 3.3 प्रश्नावली में आज आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।